हूँ, इसलिए अपने छोटे होने के साथ साथ अपने परिवार के बीच कहना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप अपने इस भाई और बेटे को आजमगढ़ के मान और सम्मान के लिए देश के नौजवानों, किसानों से लेके समाज के जितने दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, और सभी के मान और सम्मान के लिए हमेशा हमेशा संघर्ष करते हुए पाओगे। बिना संघर्ष के आप मुझे नहीं पाएंगे। मैं इस यह है सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव का तेवर। यह ऐसा परिवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खेतों में हल भी चलाना जानते हैं और हुकूमत भी करना जानते हैं। इसी तेवर को आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा हाईकमान ने फिर बीजेपी के दिनेश लाल यादव के खिलाफ चुनावी जंग में भेज दिया है। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर दुविधा खत्म हो गई। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद दिनेश लाल यादव को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी से सैफई परिवार के किसी सदस्य के चुनावी जंग में उतरने के कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के नाम पर चर्चा चल रही थी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित कर तस्वीर साफ कर दिया। धर्मेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि वो इलाहाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई करने में जुटे हुए थे, मगर 13 अक्टूबर 2002 को उनके ताऊ रतन सिंह यादव के बेटे रणवीर सिंह यादव की अचानक मौत हो गई। इसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव ने धर्मेंद्र यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सैफई वापस बुला लिया। चूंकि रणवीर सिंह यादव निधन के समय सैफई के ब्लॉक प्रमुख थे, ऐसे में ब्लॉक की व्यवस्था देखने के लिए धर्मेंद्र यादव को नेताजी ने सैफई बुलाया था। धर्मेंद्र यादव ने 2017 में शिवपाल यादव बनाम अखिलेश यादव के मतभेद में भी अहम भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव के बेटे हैं। धर्मेंद्र यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र से पीजी और एलएलबी की पढ़ाई की है। धर्मेंद्र यादव छात्र राजनीति के दिनों से ही सक्रिय हो गए थे और अपने जुझारू तेवर से छात्र राजनीति में ही लोकप्रिय हो गए थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार में वर्ष 2004 में सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव पहली बार मैनपुरी से उपचुनाव में सांसद चुने गए थे। वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उस समय बसपा की सरकार बन गई, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतर गए। इसके बाद धर्मेंद्र यादव को बदायूं भेज दिया गया था। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव दूसरी बार सांसद चुने गए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बदायूं से जीत हासिल की थी, जबकि मोदी लहर उस समय पीक पर थी। वर्ष 2019 में यहां से बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा और धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ गया था। अब हम उस आजमगढ़ सीट की बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हम उस आजमगढ़ की बात करते हैं जिसे नेताजी अपना दूसरा घर कहा करते थे। 2014 में मोदी लहर में भी आजमगढ़ सीट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। 2019 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सीट पर जीत दर्ज कर सपा के किले को बरकरार रखा। विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट को छोड़ दिया था। अखिलेश यादव की छोड़ी गई सीट पर सपा ने धर्मेंद्र यादव को 2022 में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में उतारा, मगर इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ गया। बीजेपी से दिनेश लाल यादव ने लगभग 8000 वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की। तब बसपा से गुड्डू जमाली भी इस सीट पर चुनाव मैदान में थे। ऐसा माना जाता है कि गुड्डू जमाली की ओर से मुस्लिम वोटों में जबरदस्त सेंधमारी किए जाने से ही धर्मेंद्र यादव को यहां से हार कर वापस जाना पड़ा। धर्मेंद्र यादव के उपचुनाव में हार का दूसरा कारण यहां के विधायकों का भी माना जाता है। यहां के विधायकों ने धर्मेंद्र यादव को उतना वोट अपने विधानसभा से नहीं दिला पाए थे जितना कि विधायकों ने 2022 के विधानसभा में अपने लिए रिकॉर्ड वोट बटोरा था। अब इस सीट को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बसपा के गुड्डू जमाली को अपने पाले में कर दिया है। गुड्डू जमाली को एमएलसी तक बना दिया गया है। गुड्डू जमाली के सपा में आने पर बसपा अभी गुड्डू जमाली जैसे किसी चेहरे की तलाश कर रही है।
बसपा को कोई ऐसा नेता ही नहीं मिल पा रहा है जो आम चुनाव में हाथी की चाल को तेज कर सके। बहरहाल धर्मेंद्र यादव के चुनाव मैदान में आने से गुड्डू जमाली के साथ ही सपा के 5 विधायकों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। हालांकि गुड्डू जमाली कहते हैं कि इस बार बीजेपी के दिनेश लाल यादव चुनाव हार जाएंगे। आजमगढ़ की दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। वो यहाँ आकर जो लड़के दिखाएंगे तो इसको लेकर क्या कहना? दिनेश भाई हमारे माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी दल में रहूं, मैं जनप्रतिनिधियों का वैसे भी लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा। देखो, चैलेंज करने को अब कोई किसी को बोले भाई हम बोलने पे किसी को रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीट वो जीत नहीं पाएगी। आई एम सॉरी टू से, मगर यही सच्चाई है।